हेलो एवरीवन, दिस इज सोनिया सिंह। स्वागत है सबका बीट द कंपटीशन में। इस वीडियो में मैं एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करने वाली हूं जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि भाई आप सिर्फ इंटरव्यू में बैठने जा रहे हैं एक अध्यापक होने के नाते, और भविष्य में एक बेहतर अध्यापक बनने के लिए आपको इन टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन जो है करते रहना चाहिए, और आपको इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो अगर मैं देखूँ तो करंट के हिसाब से, यानी कि एक जीके का भी पार्ट है, आपके जीएस का भी पार्ट है, करंट का भी पार्ट है, आपकी एक नॉलेज और स्किल का भी बात है। एक आप टीचर बनने जा रहे हैं तो उसके तौर पर भी आपको चीजें जो है पता होनी चाहिए, ठीक है। तो बहुत इजी टास्क है। सबसे पहले आपको यहाँ पर चले जाना है अपने फोन में और फोन में ओपन करना है आपको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसको जैसे ही आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे डैश पोर्टल दिखेंगे जहां पर कि बहुत अच्छी अच्छी स्कीम्स यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने चलाई हैं एजुकेशन की क्वालिटी को, और साथ में उसके करिकुलम को, और इंटीग्रेटेड अप्रोच को, इंक्लूसिव एजुकेशन को जो है बेहतर बनाने के लिए। इससे पहले मैंने ये जो भारी भरकम शब्दों का प्रयोग किया है, कृपया करके उसको जरूर पढ़ लें। खासतौर पर इंक्लूसिव, इंटीग्रेटेड, करिकुलम, एजुकेशन, एजुकेशनल क्वालिटी, आईसीटी का इसमें क्या रोल होता है और कैसे ये एजुकेशन को और अपलिफ्ट कर सकती है, तो इसको पढ़ करके जाना आपके लिए जरूरी रहेगा। जो आप नहीं मिस कर सकते अपने इंटरव्यू में बैठने से पहले, जो कि प्रिपेयर करना आपके लिए बहुत जरूरी है, मस्ट है। और मैं ये मान के चलती हूँ कि अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो आप एक नेगेटिव स्कोर जो है यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो ये गलती हमें नहीं करनी है बहुत नजदीक जा करके। तो एनईपी के बारे में आपको पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास तौर पर एनईपी के रीजनल लैंग्वेजेस के बारे में और कौन सी लैंग्वेजेस को इंट्रोड्यूस किया गया है। और इसके साथ साथ अगर आपको ध्यान में है तो केंद्रीय विद्यालय के मैक्सिमम मैक्सिमम आपने एक स्लोगन सुना होगा, एक भारत श्रेष्ठ भारत, जहां पर हम कोशिश करते हैं क्वालिटी एजुकेशन को अपग्रेड करने की और हर प्रकार के वर्ग को साथ में लेकर के आगे बढ़ने की, यानी कि हम एक यूनाइट इंडिया की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो अगर आपसे स्लोगन पूछता है केवी का तो एक भारत श्रेष्ठ भारत, जो कि आपको पता होना चाहिए, जो काफी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मनोदर्पण, अगेन अ वेरी क्रूशियल, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सेंसिटिव टॉपिक, जो हमें मेंटल हेल्थ के बारे में बताता है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट के बारे में बताता है। आप सबको ध्यान में होगा कि कोविड-19 के दौरान किस तरीके का मेंटल हेल्थ से हम लोग सफर कर रहे थे, तो उसको अपग्रेड करने के लिए मनोदर्पण को लॉन्च किया गया था। इस बार भी केबीएस के पेपर में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो है पूछे गए हमसे मनोदर्पण को लेकर के, तो इसको आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं। इसके साथ जैसे ही आप इस मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट को और स्क्रॉल करेंगे, नीचे की तरफ जाएंगे, तो आपको वहां पर लिखा हुआ मिलेगा कि स्कीम्स कौन कौन सी हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की हैं एजुकेशन की क्वालिटी को, इंक्लूसिवनेस को और भी ज्यादा, समावेशी विकास को और भी ज्यादा बेहतर और अच्छा बनाने की। तो समग्र जो आपकी शिक्षा है इसको आप स्किप नहीं कर सकते, जरूर इसको करके जाना है आपको। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं पीएम पोषण स्कीम, जो कि अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कहीं ना कहीं मिड डे मील को रिप्लेस करता दिखेगा आपको। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एसएससी के बारे में आपको पढ़ करके जाना काफी ज्यादा जरूरी रहेगा। उन्नत भारत अभियान, अगेन वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर योर एज द पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, एज द पर्सपेक्टिव ऑफ इंटरव्यू ऑल्सो, जिसके बिना कि कहीं ना कहीं न सिर्फ आपका ज्ञान और साथ में अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आपके का इंटरव्यू अधूरा रहेगा। और दो चीजें जो आपको स्किप नहीं करनी है, और आपने अपने एग्जाम में भी इस चीज को बहुत बार जो है इंटरलिंक करते हुए और घूमते फिरते आपको दिखी होंगी, विच इज अगेन एनसीएफ 2005, जिसको कि आप नहीं छोड़ सकते, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोठारी कमीशन 1964 वाला, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, खासतौर पर अगर मैं यहाँ पर लैंग्वेजेस की बात करूँ। और अगेन आरटीई एक्ट 2009 की अगर मैं बात करूं तो उसको आप नहीं छोड़ सकते। ये एक इम्पॉर्टेंट चीजें हैं जो कि मैंने अभी भी डिस्कस किए हैं, जिसके बिना आपका काम नहीं चलने वाला है। अगर आपको लगता है कि आप एक दरअसल एक अच्छे टीचर बनना चाहते हैं, इंटरव्यू में एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो इन टॉपिक्स को कवर करके जाइएगा। मैं एक क्विक रिव्यू दे देती हूँ कि आपको क्या क्या पढ़ना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपको एनईपी 2020 के बारे में पता होना चाहिए, सब उसका हिस्ट्री की भाई कौन सी जो है एजुकेशन पॉलिसी के पास कौन सी एजुकेशन पॉलिसी आई है। बट एक क्रूशियल और इम्पोर्टेंट फोकस आपका एनईपी के ऊपर ही रहेगा। एनईपी 2020 की मैं बात कर रही हूँ। आरटी एक्ट 2009 बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एनसीएफ 2005 बहुत इंपॉर्टेंट है, मनोदर्पण को आप स्किप नहीं कर सकते। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो करिकुलम क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन किसको कहते हैं,
इंटीग्रेटेड अप्रोच क्या होती है, आईसीटी के एजुकेशन में क्या रोल होता है। यानी कि एक ऐसे टॉपिक है जो कि आपको कहीं न कहीं कनेक्ट करते हैं आपकी इंटीग्रेटेड सोच के साथ और आपकी पर्सनैलिटी को और आपके ब्रॉड थिंकिंग को रिप्रेजेंट करते हैं इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यूअर्स। तो इनको अगर आप नहीं करके जा रहे हैं तो बहुत भारी नुकसान करके जाएँगे। तो इट्स अ रिक्वेस्ट एवरीवन, डोंट फॉरगेट टू कवर द टॉपिक्स। और मैंने यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट को भी बताया है, लिंक भी मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पर से जाके आप डिटेल में काफ़ी चीज़ों को पढ़ सकते हैं और समझ भी सकते हैं। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछिएगा, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपके हर एक कमेंट का यहाँ पर जवाब दे पाऊँ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी एवरीवन।